दोस्तों, द गुजराल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हरीश गुजराल लेकर आया हूं आपके लिए एक और आज नया वीडियो। ये मामला है सढौरा के गांव चाणचक का। यहां पर मदरसे को लेकर दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया है, जिनके कारण दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जिस मामले को लेकर यह मामला पहले रजिस्ट्रार के पास गया, फिर कोर्ट में गया। अब दोनों के जो आदेश आए हैं उस पर संज्ञान लेते हुए मौके पर प्रशासन पहुंचा है। आइए बातचीत करते हैं लोगों से और आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए और सुनिए इसके बारे में पूर्ण जानकारी। धन्यवाद। इसमें क्या कंफ्यूजन जब इसको रिकॉर्ड दे रखा है, सारा कुछ दे रखा है, एलईडी टाइम पर भी दे बोर्ड ऑफ सोसाइटी। हाँ जी, और जनरल बॉडी। हाँ ठीक है। और क्या जी, आप ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, समझने की कोशिश करो। आप लोगों को मैं सही रास्ता बता रहा हूँ, कानून का रास्ता पकड़ो। मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए, आप मेरे पास दरखास्त लगाओ, मैं हफ्ते 10 दिन में इंक्वायरी कर लूँगा। समझ रहे हो आप कानून का रास्ता पकड़ो। पर आप ये नहीं कर सकते कि जो हमें ऑर्डर मिले हैं उन ऑर्डर को आप स्टॉप करो। चाहे ज़्यादा मैं आज एक दिन भाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब एक लेटर लिखो, डी और एडी, ठीक है, और उसको लेटर लिख के उससे एक बार लीगल एडवाइस ले लो आप आज ही, आप फ़ोन पे बात कर लो। फिर उसके बाद इस हफ्ते जब भी टाइम लगे दोबारा एक बार पुलिस फोर्स मंगा के फिर एक बार डी एडी आपकी सामने कर रहा है, ऐसे कराने आपकी सामने कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, 14 लाख मैं खड़ा हूँ ना, ये सिनेमा 14 लाख खड़ा हूँ ना, शांति बनाए रखो। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको ब्रीफ कर दो, मेरे को ब्रीफ कर पूरा लेटर भेजवा दो, ठीक है। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया जो जैसे बनेगी ऑर्डर के ऊपर वैसे कार्रवाई, ठीक है। तब तक आप लोग ये भीड़ भी लड़ाओ, ये चीज़ें नहीं करनी यहाँ पे। सेंसिटिव है, फोर्थ भी नहीं आग लगी गई। लेडीज को भेजो यहाँ से, भेज दो सारा, लेडीज को भी भेज दो, लेडीज को भेज दो। मैं बता रहा हूँ जो मामला आज यहाँ पर भारी पुलिस बल आया हुआ है, क्या मामला है मदरसे को लेकर? सर, ये एक मदरसा है, धार्मिक इदारा है, 1965 से चलता है। इसमें धर्म की तालीम दी जाती है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं, यानी इलाके के। और तकरीबन इसमें 300 के करीब बच्चे इस टाइम भी आप देख सकते हैं अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये 2 लोग यहाँ मुलाजिम थे काफ़ी पुराने टाइम से, तो उनके कुछ कमियां पब्लिक के सामने आई। 2019 में उनको पब्लिक ने निकाल के बाहर कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं
इस पे अपना हक जताने के लिए कभी पुलिस में खड़े हो जाते हैं, कभी सील में खड़े हो जाते हैं, और ना कोई कोर्ट का ऑर्डर है, ना कोई दूसरा कोई ऐसा मजबूत ऑर्डर है जिसकी वजह से प्रशासन यहाँ इस पे कब्जा दिलवाना चाहता है। ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। अब मामला ये है कि जब पब्लिक किसी काम को करती है या वो चलाती है, ये जो मदरसे होते हैं, मदरसे जैसे मस्जिद होती है ऐसी मदरसा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत की जाती है और मदरसे के अंदर उसका तरीका सिखाया जाता है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं होता। तो अब ये किसी की निजी प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती, ये तो पूरी पब्लिक, इसमें कोई 10, 20, 50 जैसी जिसकी इच्छा होती है वो चंदे से लोग इसको चलाते हैं, तो वो इसको अपनी निजी प्रॉपर्टी साबित करना चाहते हैं, और जबकि उनके पास कोई इसका डॉक्यूमेंट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक ने उनको निकाला क्यों है, उसके हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं कि उन्होंने सुलेमान ने मदरसे की एक प्रॉपर्टी का इंतकाल अपने नाम करा लिया था अधिकारियों से मिल करके। हमें नहीं पता कि उसने अप्रोच से करवाया हो या वो पैसे दे के कराया, हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन वो हो गया था। फिर हम डीसी साहब के पास पेश हुए, तहसीलदार साहब ने फिर उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड से दोबारा दुरुस्त किया। तो इस तरह की बातें सामने आई, और कुछ उनकी और भी बहुत सारी कमियां हैं जो हम मीडिया में हाईलाइट करना नहीं चाहते, क्योंकि ये धार्मिक मसला है। हम इसमें लड़ना और लड़ाना नहीं चाहते लोगों को, हम चाहते हैं कि इसमें अमन शांति बनी रहे, और प्रशासन से भी हमारी यही गुहार है कि वो पब्लिक को शांत करने की कोशिश करें, कानूनी एतबार से जो भी उनका काम है कानूनी करें। कोई एक्ट हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जो किसी की धार्मिक प्रॉपर्टी को छीन करके किसी एक पर्सन को, 1 पर्सन को दे दे, ऐसा कोई प्रावधान कानून में नहीं, आज तक हिंदुस्तान में हुआ नहीं। दूसरी बात, अभी मामला सेशन कोर्ट में है, सिविल में है, फिर वो सेशन में जाएगा, अभी हाई कोर्ट बाकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। ये तो पब्लिक है, जहां तक इसको लड़ने का हक है ये लड़ेगी, लेकिन पहले ही प्रशासन का यहाँ आ जाना कब्जा दिलवाने के लिए ये हमारी समझ में से बाहर है। और दूसरी बात ये है कि हमारा गांव है, ये लोग है, ये पब्लिक है। अभी हमने किसी को पब्लिक को इकट्ठा होने का यहाँ मैसेज नहीं दिया, ये सिर्फ गांव के लोग हैं, इधर उधर के करीब के लोग हैं, वरना अगर मैसेज देंगे तो पूरा इलाका इकट्ठा होगा और पूरे लोग सड़कों पे उतरेंगे। क्योंकि जी बोलिए। जैसे आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर बैठे हैं और उसके अलावा पुलिस फोर्स भी, तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्डर होगा जिसके बिना पर वो आज यहाँ पर जो मदरसे का कब्जा है उसको छुड़वाने के लिए पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ आपकी तरफ आप जो दलील दे रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, तो आप किस बेस पर ये बात बोल रहे हैं कि उनके पास कोई? हम इस बेस पर बोल रहे हैं कि हमारा जो वो है कोर्ट में भी केस है बिलासपुर चला हुआ, और रजिस्ट्रार के यहाँ जैसे ये सोसाइटी का मामला बता रहे हैं, उसका चंडीगढ़ में भी तीनों रजिस्ट्रारों के यहाँ, स्टेट रजिस्ट्रार को, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को, तीनों को हमने विचाराधीन के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, कोई फैसला उनकी तरफ से भी नहीं आया। और कहाँ है वो जो मैं ले रहा था अभी, इसमें एक लेटर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को दिया हुआ है, एक स्टेट रजिस्ट्रार को दिया हुआ है, और एक जो है जर्नल को दिया हुआ है, और ये 24 इसी महीने की 24 तारीख को दिए हुए हैं। अभी इनका कोई फैसला नहीं आया किसी तरह का भी। और दूसरी बात ये है कि हम डीसी साहब से मिले, वो भी इनकार करते हैं, एसपी साहब से मिले कि वो भी कोई हमें संतुष्ट जवाब नहीं देते, और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर हैं वो भी कोई ऐसा कोर्ट का दखल दिखा दें हमें, तो हम कोई बात नहीं, हम पीछे हट जाएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुलेमान है। क्या बात हुई है आज यहाँ पहुँचे? आप कह रहे कि हमारा कब्जा छुड़वाने? मेरे को सोसाइटी का प्रधान बनाया आया और डीसी साहब ने ऑर्डर कर रखे यहाँ, तो प्रशासन जो है ना सिडौरा आवार मुड़का चले जा। और आज मदरसे में से ना 70-80 आदमी है, एसडीएम भी यहीं है, और मेरे को कोई कब्जा नहीं दिलवा रहा है। मेरे साथ गैर इंसाफी हो रही है, और ये सामने बिल्कुल सामने चमक रहा कि क्या आया क्या नहीं। क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन तो अपना आवा मिट्टी गोली दे जा। एसडीएम साहब कह रहे कि आप बिलासपुर आ जाओ। आपकी सोसाइटी किस नाम से रजिस्टर्ड है और जिसका कब्जा है अभी वो किस नाम से रजिस्टर्ड है? ये तो जो सोसाइटी में नहीं है, सोसाइटी से बाहर लोग हैं उनका कब्जा है। आपकी सोसाइटी किस नाम से रजिस्टर्ड है? किस नाम से? जामिया नवालूम शिक्षा समिति, जामिया नवालूम शिक्षा समिति। अभी जो ऑर्डर आए कोर्ट से आए ऑर्डर? जी कोर्ट से आए जी। ऑर्डर आने के बाद भी
प्रशासन लापरवाही क्यों कर रहा है? बस लापरवाही, वो यही क्या नाम लेकर गए इंसाफी कर रहे, वो दूसरे दल्ले किस्म के आदमी हैं। कभी कहीं मिल लिया उनको 2 रुपए चढ़ाए दें, हम गरीब आदमी है, कमजोर हैं।